ये है द दिल्लीज पर्पल सफायर या फिर दिल्ली का बैगनी नीलम। ये भारत में पाया गया सबसे कीमती रत्न है, लेकिन कोई इसे नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि ये शापित है, और इस शाप के कारण ही इस खूबसूरत रत्न को कोई भी खरीदने से कतराता है। इसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इस रत्न के पीछे का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से, जब ब्रिटिश लुटेरे हमारे भारत को लूट रहे थे। वो एक एक चीज ले जाना चाहते थे, पर भारत की संपत्ति थी ही इतनी कि वे नहीं ले जा पाए, तो उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। कानपुर में एक मंदिर था देवता इंद्र को समर्पित। ये नीलमणि देवराज इंद्र की मूर्ति के मुकुट में लगी हुई थी। 1855 में एक बंगाली घुड़सवार कर्नल डब्ल्यू फेरिस उस नीलमणि को मंदिर से ले गया और अपने परिवार के पास घर लौट आया, और असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही डब्ल्यू फेरिस अपने परिवार के पास इंग्लैंड पहुंचा, उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई। दुर्भाग्य ने उसको जकड़ लिया। उसका परिवार बर्बाद होने लगा। उसके घर के सदस्य एक एक कर बीमार पड़ने लगे। उसका ध्यान नीलमणि की तरफ गया। उसने अपने एक मित्र को पैसों की जरूरत के कारण बेच दिया। नीलमणि को बेचने के बाद उसके घर के हालात ठीक होने लगे, पर कुछ दिन बाद फेरिस के मित्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1890 में एक मशहूर लेखक और वैज्ञानिक एडवर्ड हेरोन एलन ने इस नीलमणि को ले लिया और ये दावा किया कि इस नीलमणि में कोई शाप नहीं है। उन्होंने उसे एक हीरे की अंगूठी में जड़वाया और उस पर कुछ ज्योतिष चिन्ह भी बनवा दिए, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा। उन्होंने उसे पहनना चालू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही उन्हें बुरे सपने आना शुरू हो गए। उन्हें लगता कि कोई अघोरी या कोई साधु बड़े बालों वाला, गुस्से में, जिसकी आंखें लाल हैं और शरीर पर भस्म लगी हुई है, उन्हें एक कोने में खड़ा घूर रहा है। उन्होंने बताया कि रात में कोई अघोरी उनके बगीचे में खोद रहा है और कुछ तलाश कर रहा है। अब एडवर्ड बहुत डर जाते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए इस अंगूठी को विजेंट कैनल में फेंक देते हैं। पर 3 महीने बाद ही ये एक ज्वेलर को मिलती है, जो यह जानता है कि ये एडवर्ड की है और उन्हें लौटा देता है। अब वो क्रोधित साधु वापस एडवर्ड को डराने लगता है। एडवर्ड नीलमणि को एक कमरे में बंद कर देते हैं। एक दिन एडवर्ड का गायकार मित्र एडवर्ड के घर आता है और जिद करता है उस नीलमणि को देखने की। एडवर्ड उसे वो नीलमणि दिखाते हैं और उस गायक मित्र की आवाज़ चली जाती है। अब डर के मारे एडवर्ड उस नीलमणि को 7 डिब्बों में बंद कर देते हैं और उन डिब्बों पर पवित्र चिन्ह बना देते हैं कि कहीं ये नीलमणि उनकी नवजात बच्ची पर कोई बुरा असर ना करे। उसके साथ ही वे उस पर एक पत्र लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है कि मेरी मृत्यु के 33 वर्ष बाद तक भी कोई इस डिब्बे को ना खोले। 1943 में एडवर्ड की मृत्यु हो जाती है और उस डिब्बे को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रख दिया जाता है। पर 1972 में जिज्ञासा के कारण कोई व्यक्ति उस डब्बे को खोलता है, जिसमें एडवर्ड का लिखा हुआ एक पत्र और निकलता है, जिस पर एडवर्ड ने लिखा कि अगर कोई मेरी मृत्यु के 33 वर्ष बाद इस नीलमणि को निकालता है तो मेरी उससे विनती है कि वो उसे समुद्र में फेंक दे। मैं ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि इसे फेंक दें, तभी इसका शाप खत्म होगा। माना जाता है कि इसका शाप तब खत्म होगा
जब इसे वापस वहीं पहुंचा दिया जाए जहां से इसे लूटा गया था। लेकिन इसे द दिल्लीज पर्पल सफायर के नाम से जाना जाने लगा और तब से लेकर आज तक ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। कोई भी इसका मालिक नहीं है।